जब लगातार 4 दिनों तक धर्मेंद्र रोते रहे तो सुनील दत्त ने सनी देओल के पिता को कुछ ऐसे संभाला था। बॉलीवुड के गरम धर्म कहे जाने वाले धर्मेंद्र कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखें सबके सामने ही डबडबा जाती हैं। सनी देओल भी अपने पिता की तरह ही अपने आंसुओं को कभी नहीं रोक पाते हैं। धर्मेंद्र ने हमेशा यह कहा है कि पूरा बॉलीवुड उनका दोस्त रहा है। बॉलीवुड के हर शख्स से उनकी काफ़ी करीबी दोस्ती रही है और कहीं न कहीं सुनील दत्त को वो इस बात का क्रेडिट देते हैं कि उनकी वजह से ही वह इंडस्ट्री में बन पाए हैं। तो आखिर वो कौन-सी वजह थी जिसके लिए धर्मेंद्र लगातार 4 दिनों तक रोते रहे, जिसके बाद उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया था सुनील दत्त ने? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बॉलीवुड के गरम धर्म कहे जाने वाले धर्मेंद्र कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखें सबके सामने ही डबडबा जाती हैं। सनी देओल भी अपने पिता की तरह ही अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं। धर्मेंद्र ने हमेशा ही ये कहा है कि पूरा बॉलीवुड उनका दोस्त रहा है। बॉलीवुड के कई फेमस स्टार से उनके घरेलू संबंध रहे हैं। इसमें दिलीप कुमार, सुनील दत्त का पूरा नाम सबसे ऊपर आता है। धर्मेंद्र को संजय दत्त के पिता सुनील दत्त हमेशा ही सपोर्ट करते थे। चलिए आपको बताते हैं कि किस्सा। धर्मेंद्र एक बार गम में डूब गए थे, तब सुनील दत्त ने उन्हें कैसे संभाला था। धर्मेंद्र ने जब फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का फॉर्म पहली बार मुंबई भर भेजा था, उनकी फोटो का सिलेक्शन सुनील दत्त और नरगिस ने ही किया था। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि उनके साथ उनका दोस्त भी पंजाब से आया था। धर्मेंद्र के लिए दिलीप कुमार और सुनील दत्त हमेशा ही उनके बड़े भाई की तरह रहे हैं। धर्मेंद्र सुनील दत्त से अपनी हर बात शेयर करते थे। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ कारणों से वह इतने दुखी हो गए थे कि उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उनका यह कहना था कि पारिवारिक और सामाजिक रूप से वह टूटने लगे थे। ऐसे में उन्हें सुनील दत्त का सहारा मिला। धर्मेंद्र ने बताया कि सुनील दत्त गोवा में उन दिनों में थे और धर्मेंद्र सीधे उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र ने बताया था कि वह 4 दिन तक रोते रहे थे और सुनील दत्त उन्हें अपने साथ ही रखते थे। रात को सोते समय भी एक बच्चे की तरह उन्हें खुद से चिपका कर सुलाते थे। धर्मेंद्र ने आगे बताया, बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह अपनी गरीबी के चरम पर थे। बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाने धर्मेंद्र चले तो आए थे, लेकिन उनको करीब 1 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा था। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र को कई बार ऐसा लगता था कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कई रातों तक वह केवल भूखे रहकर बिताए थे, बल्कि उनके पास रहने के लिए भी रेलवे क्वार्टर की बालकनी ही थी। धर्मेंद्र ने अपने स्ट्रगल के उन दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था उनके अब तक का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए। वो कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ता है। धर्मेंद्र के हिट करियर के पीछे ये कहावत बिल्कुल फिट नज़र आती है। जिन्होंने अपनी फिक्स इमेज को तोड़कर एक नए किस्म का रोल एक्सेप्ट भी किया और कामयाबी के 7वें आसमान पर सवार हो गए। ये सब हो सकता था सुनील दत्त के एक इनकार की वजह से। असल में सुनील दत्त को फूल और पत्थर फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन उन्हें फिल्म में अपना रोल पसंद नहीं आया, जो बाद में उन्होंने धर्मेंद्र को दे दिया। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में जज्बाती किरदार से अपनी एक्टिंग में जान डाल दी, जिसके बाद फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनकर साबित हुई, जिसकी वजह से वह रातों रात स्टार बन पाए थे। दरअसल फूल और पत्थर के निर्माता ओपी रहलन पहले ही फिल्म में सुनील दत्त को लेना चाहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सुनील दत्त को लगा कि कहानी उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसके बाद निर्देशक ने धर्मेंद्र से संपर्क किया। उस समय धर्मेंद्र ने एक्शन, इमोशनल ड्रामा और कई भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। फिल्म में उनका किरदार शेरा दर्शकों के दिलों में बस गया। यह रोल इतना दमदार था कि रिलीज के बाद धर्मेंद्र की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। फिल्म में उन्होंने सख्त दिल इंसान का किरदार निभाया था, जो धीरे धीरे प्यार और इंसानियत के रास्ते पर आता है। उनकी अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए और लोगों ने उन्हें खूब सराहा भी। फूल और पत्थर की कहानी, म्यूजिक, स्टार कास्ट ने इसे उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल कर दिया था। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी की जोड़ी भी दर्शकों को बेहद पसंद आई। इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे, आज भी सुनने वाले उस पुराने दौर में चले जाते हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसमें भी फिल्म का एक मील का पत्थर साबित हुई। मात्र 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 17 करोड़ की भारी भरकम कमाई की।
इस कामयाबी के बाद धर्मेंद्र को लगातार बड़े बैनरों से ऑफर मिलने लगे और वो रोमांटिक हीरो के तौर पर साथ साथ एक्शन स्टार के रूप में भी स्थापित हो गए। धर्मेंद्र ने बाद में कई इंटरव्यू में माना कि फूल और पत्थर उनके करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म थी और अगर यह मौका उन्हें नहीं मिलता तो शायद उनका सफ़र कुछ अलग ही होता। आज भी फिल्म हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की मिसाल मानी जाती है। साल 1960 और 70 के दशक में सुनील दत्त, राजकुमार, बलराज साहनी, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार का जबरदस्त जलवा था। ये सभी उस दशक के सुपरस्टार माने जाते थे। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना इनके सामने बेहद नए नए स्टार थे। ऐसे में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा की टीम धर्मेंद्र के साथ फिल्म करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। बता दें कि B.R. चोपड़ा धर्म चोपड़ा और यश चोपड़ा की पहली रंगीन फिल्म थी। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र ने साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि यह फिल्म कुछ कमाल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने के बाद फिल्म में धर्मेंद्र डायरेक्टर्स के चहेते जरूर बन गए थे। कहा जाता है कि करियर के शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र ने छोटे बड़े सभी तरह के रोल निभाए और फिल्मों में काम किया। ये सिलसिला करीब 5 साल तक चलता रहा, लेकिन 5 साल खत्म होते ही उन्होंने फिल्मों में साइड रोल निभाने के लिए डायरेक्टर्स को मना करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही सीन साल 1965 में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ देखा गया। उस फिल्म में बलराज साहनी, सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना सरगम, शर्मिला टैगोर लीड रोल में थे। उस फिल्म की बम्पर सफलता को देखते हुए भी फिल्म मेकर्स ने इसे तेलुगु में भाले अब्यालू के रूप में बनाया था। साल 1969 में रिलीज हुई इस फिल्म को मलयालम से कोलिकल्लम के नाम से भी बनाया गया, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उस दौर की काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सुपरस्टार्स से भरी इस फिल्म को यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था, जबकि B.R. चोपड़ा ने इसे निर्मित किया था। इस फिल्म का नाम वक्त था। फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली साबित हुई थी। कहा जाता है कि राजकुमार की राजा चिनॉय का रोल प्ले कर रहे थे, जो उससे काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुए थे। वह रोल पहले धर्मेंद्र को निभाने वाले थे, हालांकि उन्होंने इस रोल को मना कर दिया था, जिसके बाद राजकुमार ने इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। IMBD की रिपोर्ट के अनुसार राजा चिनॉय का रोल पहले धर्मेंद्र को ऑफर किया गया था, लेकिन बड़े भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। बाद में यह भूमिका राजकुमार को मिल गई और इस तरह से राजकुमार की झोली में एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म शामिल हो गई। रिपोर्टर्स की माने तो इस फिल्म को B.R. चोपड़ा ने 1 करोड़ के बजट में बनाया था। फिल्म देसी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ तक कमाई कर गई थी, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 6 करोड़ रुपए बताया जाता है। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का वो एक्टर जो न सिर्फ दिलीप कुमार व सुनील दत्त बल्कि साल 1968 में सब पर अकेले ही भारी पड़ गया था, जो बना था एक नया सुपरस्टार। इस तरह से धर्मेंद्र को ही मैन का नाम भी मिला था। साल 1968 में सिनेमा घरों में एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों को देखने को मिली थी, लेकिन उस साल धर्मेंद्र ने अपनी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। उनकी वो फिल्में थी उस साल की 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल हुई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। साल 1968 आते आते वह बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए थे। साल 1968 में उन्होंने सारे दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त, मनोज कुमार, दिलीप कुमार सहित राजेंद्र कुमार को भी पछाड़ दिया था। इस साल उनकी फिल्में इस तरह से रिलीज हुई कि 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गईं। इन 2 फिल्मों से तो उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। आइए जानते हैं कौन थी वो फिल्में। आंखें। धर्मेंद्र की यह फिल्म साल 1968 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जो एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्माण और निर्देशन रामानंद सागर ने किया था। एक जासूसी थ्रिलर के रूप में फर्ज की आश्चर्यजनक बड़ी हिट के बाद सागर उसी शैली से बड़े बजट की फिल्म लेकर आए, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट करना पड़ा। यह बेरूत में शूट की गई पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा माला सिन्हा, महमूद, ललिता पवार, जिंदन और मदन पुरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। 2 कलियां माला सिन्हा, विश्वजीत महमूद, ओम प्रकाश स्टारर। यह फिल्म साल 1968 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसका निर्देशन R. कृष्णन और पंजू ने किया था। यह साल 1965 की तमिल फिल्म कुंझा डय्यूम की रीमेक थी, जो साल 1961 के अमेरिकी फिल्म द पेरेंट्स ट्रैप पर आधारित थी, जो एक एरिज कास्टर ने साल 1949 में जर्मन उपन्यास पर लिसा एंड लोटी पर आधारित की थी। नील कमल, वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार, महमूद,
बलराज साहनी, ललिता पवार और शशिकला स्टारर यह फिल्म रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों में छा गई थी। यह एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जो महेश्वरी द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म के लगभग गाने हिट हुए थे और साल 1968 की तीसरी सबसे ज़्यादा